Hey everyone, my name is Aditi and I'm working as an executive in IDBI Bank. एंड अभी कुछ टाइम पहले 1 दिसंबर को IDBI एग्जीक्यूटिव का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, तो उसका रिजल्ट आया है. तो आई गॉट एन नंबर ऑफ कमेंट्स ऑन माय चैनल आस्किंग मी फॉर फर्दर गाइडेंस ऑन इंटरव्यू. तो सबसे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग कि इस रिक्रूटमेंट से पहले वाली रिक्रूटमेंट्स में कभी भी IDBI एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू नहीं हुआ है. मतलब कि कुछ सिलेक्शंस, जैसे हमारे बैच में भी कुछ स्टूडेंट्स थे, 3 to 4 स्टूडेंट्स थे जिनका कि कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है, बेस्ड ऑन द इंटरव्यू एंड GD एंड एवरीथिंग. बट मोस्टली जो हुआ था वो मोस्टली लाइक 90% स्टूडेंट्स, 95% स्टूडेंट्स जो थे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और फिर DV और PRMT मेडिकल टेस्ट. तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था. IDBI AM की जैम की जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर आपको एक कंपलसरी इंटरव्यू होता है. बट इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, इसमें सिर्फ एक ही टेस्ट था. बट इस बारी क्योंकि इंटरव्यू ऐड कर दिया गया है, तो आई थिंक दैट्स बिकॉज आपके वाले नोटिफिकेशन में थोड़ा ये भी है कि 2 साल में आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बनना है और फिर फर्दर AM. हमारे वाले में है कि हमें 3 साल एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करने के बाद असिस्टेंट मैनेजर प्रमोट किया जाएगा. तो अभी वाला जो नोटिफिकेशन है उसमें जो इंटरव्यू होने वाला है, लेट मी टेल यू वन थिंग, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि अब तुम तो पता ही चल गया तुमको कि मैंने इंटरव्यू IDBI एग्जीक्यूटिव ही बनी. मैंने कभी जैम का एग्ज़ाम और जो उसका इंटरव्यू है उसके लिए प्रिपेयर वगैरह कुछ भी नहीं किया है. तो सबसे पहले तो मैं चीज़ बता दूँ तुमको कि ये कोई भी IDBI एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंकिंग एग्जाम्स के इंटरव्यूज़. तो जैसे आप इंटरव्यू का जो सिलेबस होता है, रेपो रेट प्लस बैंकिंग की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ठीक है, आई रियली डोंट थिंक उससे ज़्यादा कुछ डिफ़र करके IDBI के बारे में या फिर ऐसा कुछ पूछा जाएगा. हाँ, आप जिस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, तो वो चीज़ है. और दूसरी चीज़ है, जैसे आप बाकी सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें, RBPO इंटरव्यू, SBI इंटरव्यू, आपका लेवल तो हमेशा उतना ही होना चाहिए कि आप 100% का प्रिपेयर करो तो 20%, 30% और 40% ऑटोमेटिकली यू आर इन. यू डोंट नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स. तो अभी जैसे IDBI एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू होने वाला है, अभी रिसेंटली RBPO का रिजल्ट का भी इंटरव्यू था और अभी RBPO का भी रिजल्ट अवेटेड है. तो जैसे नॉर्मल बैंकिंग का जो इंटरव्यू है सारा, बिल्कुल वैसे ही आपको प्रिपेयर करना है. IDBI एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू बस उसका ही एक सब पार्ट होगा, मिनी सा पार्ट होगा, ठीक है. यू शुड बी नोइंग अबाउट योर एज इट इज़ आस्क्ड इन एवरी इंटरव्यू, योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, योर हॉबीज़. इंटरव्यू could be related to anything. Like I'll tell you, RBPO इंटरव्यू में आई थिंक एक फ्रेंड से मेरी बात हुई तो मुझे पता चला कि ये पूछा गया, उसका केमिस्ट्री ऑनर्स था, तो दे आस्क्ड केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, पोल्यूशन एंड ऑल दीज थिंग्स. तो इंटरव्यू कुड गो इन एनी डायरेक्शन. यू शुड बी, अब ऐसा भी नहीं है कि अब छोड़ दिया सब और अब बैठ के अपने ऑनर्स के सब्जेक्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं. यू शुड बी नोइंग, यू शुड हैव लिटिल नॉलेज अबाउट एवरीथिंग दैट यू हैव रेड, ठीक है. ये सारी चीज़ें अपने बारे में इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, नॉर्मल. इट्स नॉट समथिंग स्पेशल दैट आई एम टेलिंग यू. तो एज आई टोल्ड यू, आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करते रहें, ठीक है. उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट होगा IDBI एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू जो होगा. बी कॉन्फिडेंट, फर्स्ट थिंग, बी कॉन्फिडेंट, एक्सप्रेस योर सेल्फ. डोंट थिंक कि ये बोलने से ये होगा, ये बोलने से वो होगा. जस्ट बी योर सेल्फ, बी इन दैट मोमेंट. पता होनी चाहिए चीज़ें आपको, और ऑब्वियसली बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पता होना चाहिए. नॉर्मल जो बैंकिंग का जो नॉलेज है कि अब आपसे प्रैक्टिकल तो नहीं पूछेंगे ना, क्योंकि आप बिल्कुल ही ले मैन आ रहे हो, तो ये तो नहीं पूछेंगे कि अकाउंट ओपनिंग में क्या लगता है और ये सारी चीज़ें, ठीक है. बट डेफिनेटली वो पूछेंगे, जैसे बैंकिंग अवेयरनेस का जो कोर्स होता है, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का, वो सब कर लो, वो सब कुछ चीज़ें पढ़ लो,
जो टर्मिनोलॉजीज़ तुम हमेशा जीके में पढ़ते हो, जब तुम बैंकिंग अवेयरनेस जीके का करंट अफेयर्स का पढ़ रहे थे, उस टाइम पे जो टर्मिनोलॉजीज़ आती है वो पता होना चाहिए थोड़ा-थोड़ा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होगा, तो आपको यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट। बी कॉन्फिडेंट, have good knowledge, keep reading it, because gaining knowledge about everything, it's a never ending process. ठीक है, be confident and just be yourself। आपके बारे में पूछें या फिर इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी मत घबराना, ठीक है। और ये भी मत सोचना कि ओके अभी ये आंसर कर दिया है तो क्या सोच रहे होंगे, ये सब चीज़ें हैं ही नहीं, ठीक है। इतना इतना ज़्यादा स्ट्रेस। व्हाट इज़ इंटरव्यू? व्हाट इज़ इंटरव्यू? इट्स अ पर्सनल इंटरव्यू। दे आर गेटिंग टू नो एस्पिरेंट कि वो कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो दैट्स इट। बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट। अब जब भी होता है इंटरव्यू,